खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली बाबरकत नाम में आप देखने सुनने वालों की सलामती हो। एक नए पैगाम के साथ आज फिर हाजिर हैं, एक खूबसूरत पैगाम के साथ। वो पैगाम जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, वो पैगाम जो हमें बेदार कर सकता है, वो पैगाम जो हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार कर सकता है। तो पिछले पैगामों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने उनको सुना और अच्छा फीडबैक दिया है। इस बात के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा जो मेरी और आप सबकी फिक्र करते हैं और अपने लोगों को, अपने खादमों को तैयार करते हैं ताकि लोगों की रहनुमाई की जाए, लोगों की मदद की जाए, गिरे हुओं को उठाया जाए और जो रास्ते से हट गए हैं उनको रास्ते पर लाया जाए। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आखिरी वक्त में खुदा ने हमें ये मौका दिया, चांस दिया ताकि आपकी खिदमत की जा सके खुदा के कलाम के वसीला से। तो मैं दिल से खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ आपके लिए कि आप पूरे ध्यान से इन पैगामात को सुनते हैं, सीखते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर बेदारी को हासिल कर रहे हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। एनजीसी टीवी के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया ताकि इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हो सके और आपको खुदा के कलाम की अच्छी और खूबसूरत बातें बता सकें। आज भी एक नया मजमून, एक नई बात जो हमारे सीखने के लिए है, हमारे जानने के लिए है, हमारी ज़रूरत के लिए है, तो वो मैं आप तक लेकर आना चाहता हूँ। जो खुदा ने मुझे दिया है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आइए बगैर देर किए हुए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 44 नंबर आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जिसमें लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये मुआजरा देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारा को आए थे ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। खुदावंद इस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीजों, कलाम के इस हिस्सा में बहुत सारी बातें हैं। हम यीशु मसीह की मसलूबियत पर बात कर सकते हैं, हम हैकल पर बात कर सकते हैं, हम पर्दे को फट जाने पर बात कर सकते हैं, हम अंधेरे पर बात कर सकते हैं और भी कई मजमून हैं जो इसमें से हम सीख सकते हैं, इसमें से हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक मजमून, एक खास बात जो मेरे दिल में खुदा ने डाली वो मैं आप तक लेकर आना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जो मजमून मेरे पास है वो इस सूबेदार की जिंदगी से है। ये सूबेदार जिसकी जिम्मेदारी थी यीशु मसीह के उस सारे सलीबी वक्त में कि वो इसको चाहे तो रोक सकता था, चाहे तो जो इसके दिल में आता ये कर सकता था, क्योंकि इसके अंडर ये सारी पलटन जो थी मौजूद थी। ये चाहता तो यीशु मसीह को बचा सकता था, ये चाहता तो यीशु मसीह को मार नहीं पड़ने दे सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है। और जब ये सारा काम हो चुका, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। बाप को जब रूह सौंप दी है तो इसने ये जुमला अदा किया है। कहा, ये आदमी रास्तबाज था। पिछले कई घंटों से सूबादार जो था वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था। यीशु मसीह को वो देख रहा था, यीशु के साथ क्या कुछ हो रहा था ये सब अपनी आंखों से देख रहा था।
मैंने पहले कहा इसके पास मौका था, ये रोक सकता था, ये कुछ भी कर सकता था, क्योंकि सूबादार में इतनी तो अकल जरूर होती है, वो समझ सकता है कि कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, इतनी तो समझ होती है, क्योंकि वो पलटन का उस वक्त में सरदार था। सिर्फ एक ही सूबादार नहीं है, इसके अलावा भी कई सूबादार हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, जिनके बारे में लिखा है वो पलटन का सरदार है। अतालियानी सूबादार भी एक वहां पर भी इसका वाक़या है, अमाल 10वें बाब के अंदर, उसके बारे में लिखा है वो पलटन का सरदार है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि सूबादार जो होता है ये पलटन का सरदार होता है, और पलटन को ये जो चाहे पलटन मान सकती। ये अगर अपने सिपाहियों को चाहता कि इसको मारना नहीं है, तो पलटन के सिपाही रुक जाते, लेकिन इसके दिल में नहीं आया है, इसने नहीं सोचा है। पर जब यीशु मसीह ने जान दे दी है, जब यीशु मसीह मर गए हैं, सलीब पर वो अपना दम छोड़ चुके हैं, तब ये बंदा कहता है ये शख्स बेशक रास्तबाज था। क्या फायदा, क्या फायदा अब ये बात कहने का। और यहां से मुझे जो मजमून मिला है वो मैं आप तक लेकर आया हूं। जब उनकी आंखें खुली, जब उनकी आंखें खुली, जब वक्त था आंखें खुलने का, तब तो इस सूबादार की आंखें खुली नहीं है। मैंने कहा इसके पास कंट्रोल था, इसके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, ये चाहता तो रोक सकता था, ये चाहता तो बचा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जब उसकी आंखें खुली तो वक्त जा चुका था। जब सूबादार की आंखें खुली, वक्त जा चुका था। बड़ी बात है, बड़ी खुश आइन बात है कि किसी की आंखें वक्त पर खुल जाए, सही वक्त पर खुल जाए, और इससे भी बड़ी बात है कि किसी की आंखें बंद ही ना हो। आज हम इस बात पर गौर करेंगे या गौर कर रहे हैं। आंखें जब खुलती हैं फिर क्या होता है, आंखें जब बंद होती हैं फिर क्या होता है। तो याद रखिए, जब इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं, इंसान अंधा हो जाता है। जब इंसान अंधा होता है, वो नहीं देख पाता कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है, नहीं देख पाता उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसकी आंखें खुली, जब उनकी आंखें खुली, वक्त जा चुका था। इसी तरह का एक वाकया पैदाइश की किताब के अंदर, पहली किताब के अंदर लिखा हुआ है। लिखा है जब खुदा ने आदम हवा को बनाया है, बनाने के बाद उनको बाग में रखा है, खुदा ने एक शरीयत दी, एक हुक्म दिया कि आप सब दरख्तों का फल खा सकते हो, एक दरख्त का फल नहीं खाना है। पर उन्होंने खुदा के हुक्म से हुक्म अदूली की है। और आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब उन्होंने हुक्म अदूली कर दी, क्या हुआ, क्या हुआ। लिखा है बाइबल में, उनकी आंखें खुल गई हैं, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। अब यहां से भी आपने देखा है, जब आंखें खुली हैं, वक्त जा चुका है, वक्त गुजर गया है। चाहिए तो यह था कि जब खुदा ने इनको बाग में रखा था, चाहिए तो यह था ये खुदा के साथ गुफ्तगू करते थे, खुदा के बारे में, उसके कलाम के बारे में, उसकी गुफ्तगू के बारे में, उसकी मुलाकात के बारे में ये पूरी जानकारी रखते, ये इस बात को जानते कि अगर हुक्म तोड़ दिया तो हमारे साथ क्या होगा। बेशक खुदा ने पहले बताया था जब इसका फल खाओगे तुम मर जाओगे, लेकिन तब शायद इनकी आंखें बंद थी। शायद यहां से हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि इनकी आंखें किसी ऐसी चीज ने खोल दी हैं जिसको गुनाह कहा जाता है। गुनाह करने से आंखें खुली, लेकिन जब हम सूबेदार को पढ़ते हैं तो उसकी आंखें वक्त गुजरने के बाद खुली हैं। आदम हवा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। जब वक्त गुजर गया, जब जिंदगी हाथ से निकल गई, जब बाग उजड़ गया, फिर आंखें खुल गई हैं। क्या फायदा ऐसी आंखें खुलने का।
جب آپ کو باغ سے باہر کر دیا جائے؟ کیا فائدہ جب آپ زندگی کے مالک کو رد کر دیں؟ کیا فائدہ جب آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے خالق کو دکھ دے دیں، اسے معلول کر دیں؟ کیا فائدہ آپ اپنے خداوند کو، اپنے منجی کو اپنے ہاتھوں سے صلیب پر چڑھا دیں اور اسے مار ڈالیں؟ کیا فائدہ ایسی آنکھیں کھلنے کا جب وقت گزر جائے؟ کئی ایسے حوالہ جات بائبل میں موجود ہیں، آپ پڑھتے ہو گنتی کی کتاب میں، وہاں پر بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے، گنتی کی کتاب، بلام نبی کے بارے میں۔ بلام جو اتنا وفادار ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے، ہر بات میں خدا کے ساتھ ایگری ہے، ہر بات میں خدا کو آگے رکھتا ہے، ہر بات میں یہ کہتا ہے جو خدا کہے گا میں وہ کروں گا، جو خدا کہے گا میں وہ مانوں گا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں گنتی 22، 23، 24 باب میں، یہاں سے یہ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بلام خدا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، جب چاہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے، اور خدا بھی اس کے ساتھ اسی وقت بات کرتا ہے جب یہ اس کے ساتھ خدا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس سارے وقت میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں ایک ایسا بادشاہ، بلک بادشاہ بلاوا بھیجتا ہے، میرے پاس آ جا ایک خاص کام کرنے کے لیے، کیونکہ بلک کے لیے یہ خاص کام ہے، میرے پاس آ۔ اور کرنا کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل پر لعنت کرنی ہے۔ آپ نے سنا، قوم بنی اسرائیل پر لعنت کرنی ہے، کیونکہ جس پر تو چاہتا ہے لعنت کرتا ہے اور جس کو تو چاہے برکت دے سکتا ہے۔ بلام کے پاس یہ اتھارٹی تھی، بلام کے پاس یہ خدا کی پاور تھی کہ وہ جس کو چاہے لعنت دے سکتا ہے، جس کو چاہے یہ برکت دے سکتا ہے۔ خدا کے ساتھ رابطے میں ہے، وہی کروں گا جو خدا چاہتا ہے، ہر بات میں خدا کو آگے رکھتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ایسا ہوا، وہ خدا کی بات کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ نہ جانے کیوں ایسا ہو گیا کہ کوئی چیز اس کے اندر کوئی اور طرح سے اندر آ گئی، اور نہیں سمجھ پا رہا خدا کی فیلنگ کیا ہے، نہیں سمجھ پا رہا خدا کیا چاہتا ہے، کیونکہ اندر کسی جگہ پر اس میں پرابلم آ چکی ہے، اندر کسی جگہ پر کوئی خرابی آ چکی ہے۔ زبان سے کہتا ہے میں وہ کروں گا جو خدا چاہتا ہے، لیکن اندر کسی جگہ پر کام گڑبڑ ہو چکا ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے، بادشاہ میرا گھر سونے سے بھی بھر دے، چاندی سے بھر دے، میں پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ تو خدا کا روح ہے جو اس کے نبیوں پر، رسولوں پر اس نے اپنے روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں، پطرس کے خط میں، یہودا کے خط میں بتا دیا کہ اس کی چال ٹیڑھی تھی، بتا دیا کہ وہ مزدوری کی ہرس کے لیے یہ کام کر رہا تھا، بتا دیا کہ وہ حرام کاری کی تعلیم پر تھا۔ شاید ہم نہیں سمجھ پاتے اگر نئے عہد نامہ میں یہ نہ لکھا ہوتا، ہم شاید اسے ایسا ہی سمجھتے کہ وہ راست باز تھا، ہم شاید ایسے سمجھتے کہ وہ بالکل اینڈ وقت تک خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ آپ نے غور کیا ہوگا، وہ ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے خدا کے سامنے، میری موت صادقوں کی موت ہو، صادقوں جیسی ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ شریروں کی موت مرا، وہ تلوار کے ساتھ قتل کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ آنکھیں بند کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے لیے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 پر جب آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 پر جب آپ کوئی نشہ کر لیتے ہو، جب نشہ چڑھ جاتا ہے تب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور نشے کی بھی کئی اقسام ہیں۔ آپ کو کسی عورت کا نشہ ہو سکتا ہے، جب یہ نشہ ہوتا ہے انسان ہر طرف سے اندھا ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اسے سوائے اس کے اور کچھ سوجھتا نہیں ہے۔
اس کے پاس کون آیا ہے، کون گزر گیا ہے، کون بیٹھا ہے، کون بلا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ اس کو نشہ ہو چکا ہے۔ نمبر 2 پر دولت کا نشہ ہے۔ جب دولت کا نشہ انسان میں چڑھتا ہے تب انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور تب بھی اسے کچھ سوجتا نہیں ہے، نہ یہ رشتوں کو پہچانتا ہے، نہ یہ خدا کو پہچانتا ہے، کچھ بھی سے اچھا نہیں لگتا ہے، صرف ایک چیز اچھی لگتی ہے، ایک چیز نظر آتی ہے، پیسہ 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 اکٹھا کرنا ہے، کیسے بھی آئے گا اس سے مطلب نہیں ہے، صرف پیسہ آنا چاہیے کیونکہ آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ اور نمبر 3 پر جب شہرت کا نشہ چڑھتا ہے، جب بندہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے پھر بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان بیٹے ہیں، نوجوان بیٹیاں ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، گیتوں پر یہ ڈانس کرتے ہیں، گیتوں پر یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور ایسے ایسے بےہودہ لباس پہنتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ کراس کی بے حرمتی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بائبل کی بے حرمتی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بالوں کے سٹائل بنا کر عجیب عجیب حرکات کر کے، کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی توہین کر رہے ہیں، مذہب کی توہین کر رہے ہیں، ماں باپ کو بے عزت کر رہے ہیں، کلام کو بے عزت کر رہے ہیں، لیکن نشہ ہے ہم نے مشہور ہونا ہے۔ ہر طرح کا برا کام کرنے والا یہ چاہتا ہے میں نے سٹار بننا ہے، میں نے مشہور ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ایسے لوگوں کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، یہ برائی کے اندر جا رہے ہیں، یہ گناہ کے اندر جا رہے ہیں، اور گناہ نے، شہرت کے نشے نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آنکھیں بند کب ہوتی ہیں۔ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جب نشہ چڑھتا ہے، جب نشہ دولت کا چڑھتا ہے، شہرت کا چڑھتا ہے، عورت کا چڑھتا ہے، جب نشہ چڑھتا ہے، یا آپ جس دوسرے نشے کی بات کر لیتے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں یا دیگر دوسرے نشے کرتے ہیں، تب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ بلعام کے اندر یہی ایک نشہ آ چکا تھا، عہدے کا نشہ، دولت کا نشہ۔ میرا گھر کسی بھی وقت میرا گھر پیسوں سے بھر جائے، میں کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جاؤں، شاید اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اسے نہیں تھا سمجھ میں آ رہا کہ میں جب چاہتا ہوں خدا کے ساتھ بات کر لیتا ہوں۔ خدا سے بڑا بھی کوئی اجر ہوتا ہے، خدا سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے، کائنات ہماری ہے، جب خدا ہمارے ساتھ ہے، آسمان ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، آسمان کی چیزیں، زمین کی چیزیں سب ہماری ہیں کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بچے ہیں۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم اسے اپنا باپ تسلیم کرتے، اسے اپنا رب مانتے، خدا مانتے، کیونکہ اس نے کہا پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، پھر ساری چیزیں آپ کو انعام میں مل جائیں گی۔ لیکن شاید ہم دنیا کو اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑ گئے، خدا کو پیچھے کر دیا۔ جب آنکھیں کھلیں گی تب شاید وقت جا چکا ہوگا۔ بلعام کی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن جب آنکھیں کھلی تو تب وقت جا چکا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی خدا نے آنکھیں کھول رکھی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ بلعام کی گدی ہے جس کی خدا نے آنکھیں کھولی ہیں۔ گدی کو تو نظر آتا ہے، کہنے کو وہ گدی ہے، یہ نبی ہے، نبی کی آنکھ بند ہو چکی ہے، پر گدی کی آنکھ خدا نے کھول دی ہے۔ گدی کو نظر آتا ہے سامنے موت ہے، گدی کو نظر آتا ہے اگر میں سیدھی چلی گئی میرا مالک برباد ہو جائے گا، مار دیا جائے گا۔ لیکن مالک کو شاید نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جن کو حقیر جانتے ہیں، ان کو تو نظر آ رہا ہے آج بربادی کہاں پر پہنچ چکی ہیں، پر جو مالک ہیں، جو بڑے ہیں، جو آقا بنے ہوئے ہیں، شاید ان کی آنکھیں آج بند ہو چکی ہیں۔ اس پیغام کے وسیلہ سے خدا کرے کئیوں کی آنکھیں کھلے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، پالوس واقف ہے شریعت سے، پالوس واقف ہے خدا کے کلام سے۔ یہ شرع کے استاد گملیل کا شاگرد ہے، شرع کے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر شریعت کو حاصل کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کرتا کیا ہے، کیا کرتا ہے؟
ये यीशु मसीह के शागिर्दों को कत्ल करता है, यीशु के लोगों को कत्ल करता है, औरतों को बेइज्जत करता है। मुझे बताइए, कोई दानिशमंद हो सकता है जो औरत को बेइज्जत करके कहे मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं? कौन दानिशमंद है जो खुदा के लोगों को कत्ल करे, मारे और मार कर कहे मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं? पर हमारे भाई पौलुस ऐसे ही दानिशमंद थे, कत्ल कर रहे थे, औरतों को बेइज्जत कर रहे थे, कलीसिया को सता रहे थे, कह रहे थे मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं, मैं शरीयत का बड़ा पाबंद हूं, मैं शरीयत की बड़ी मैंने तालीम पाई है। क्या कह रहा था? ये नासरियों का फिरका बिदती फिरका है, यीशु के मानने वाले बिदती फिरके के। आज कितने मेरे भाई मेरी बहनें, कितने बड़े बड़े टीचर, प्रीचर, डॉक्टर, बिशप, कितने, जब हम यीशु के नाम की तालीम देते हैं, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे की तालीम देते हैं, यीशु की बात करते हैं, ना जाने क्यों इनको आग लग जाती है। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा? काम करो या कलाम करो, यीशु के नाम में करो। आप बदरूहें निकालते हो यीशु के नाम में, आप खाने के लिए दुआ करते हो यीशु के नाम में, आप कोड़ियों को अच्छा करते हो यीशु के नाम में, आप बीमारों को अच्छा करते हो यीशु के नाम में। हर काम में आपके यीशु आगे आता है, निजात के काम में यीशु पीछे क्यों रह जाता है? क्या नहीं पढ़ा? जो खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा, निजात उसके नाम में है। यूएल की किताब में लिखा हुआ है, जो खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। यही बात तो अमाल की किताब में पतरस को समझ में आया है। नाम जो भी लेगा, पतरस ने कोई नई बात नहीं की है, पतरस ने वही कहा जो यूएल ने कहा है, क्योंकि जब रूह आएगा, रूह नाज़िल होगा, तो वही बताएगा जो पीछे नबियों को बताया गया, और वही बात जो यूएल पर खुली थी वही पतरस पर खुली है। कितने मेरे भाई हैं, कितने उस्ताद हैं, कितने टीचर हैं, प्रीचर हैं, जो आज निजात वाले नाम की बेइज्जती कर रहे हैं या उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, निजात यीशु नाम में है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया है, एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। क्या आपने यीशु को कबूल किया है? आज आंखें खुलने का वक्त है। पैगाम को सुनकर अपनी आंखें खोलिए, निजात को पहचानिए। निजात आपके पास आ गई है। यीशु नाम ही वो नाम है जो निजात का नाम है। जब पौलुस की आंखें खुली हैं तो उसकी आंखों से छिलके गिर गए हैं, क्योंकि यीशु के साथ मुलाकात हो गई। इस पैगाम के वसीला खुदा करे आपकी आंखें खुले, इस पैगाम के वसीला आपकी आंखों के छिलके गिर जाएं, क्योंकि जब वक्त गुजर गया, जब सांस बंद हो गई, जब बाग उजड़ गया, फिर आंखें खुलेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा आज ही है, फायदा आज इस बात में है। आंखें खुल जानी चाहिए, आंखें ना खुली वक्त गुजर जाएगा। आज कितने लोग हैं जो कलाम को छोड़कर दुनिया में जा चुके हैं? कितने लोग हैं जो बाइबल से बाहर निकल चुके हैं? कितने लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते हैं? क्यों? वजह क्योंकि आंखें बंद हो चुकी हैं। आइए मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। यशायाह की किताब से एक रेफरेंस आपके लिए पढ़ूंगा। यशायाह की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी 10वीं आयत। इसमें लिखा है, तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाए। क्या आपने सुना? कई दफा खुदा खुद हमारी आंखें बंद कर देता है, कई दफा खुद हमारा दिल तब्दील हो जाता है। आप रोमियो 11वां बाब पढ़िए। इतना वक्त नहीं कि हम पूरी तफसील के साथ इन बातों को कर सकें। 11वां बाब पढ़िए। कौम बनी इसराइल की आंखों को बंद कर दिया गया एक खास मकसद के लिए, और वो मकसद क्या था? मकसद गैर अक़वाम था। मकसद मैं और आप थे। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गल्ला खाना की नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए
गैर कौमों के लिए खुदा ने अपने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, अपने लोगों की आंखों को बंद कर दिया। खुदा की शफकत को देखिए, यही खुदा का फजल है, यही खुदा का रहम है कि उसने अपने लोगों को पीछे करके, वो जो अपने नहीं थे, जो गैर थे, गैरों के लिए उसने अपनों की आंखों को अंधा कर दिया है। वो चाहते तो यीशु मसीह को उसी वक्त कबूल कर सकते थे, वो चाहते तो निजात दहिंदा को मान सकते थे, क्योंकि बाइबल उनके पास मौजूद थी, नबी उनके पास मौजूद थे। उनको पता था कि कुंवारी हामला होगी, उनको पता था कि वो बैतलहम में पैदा होगा, उनको पता था कि उनका मसाया कौन से दुख सहेगा, और सारा कुछ उन्होंने खुद अपने हाथों से किया। फर्क सिर्फ इतना था कि पीछे खुदा ने उनकी आंखों को बंद कर दिया था, उनके दिलों को सख्त कर दिया था। क्यों? उसके पीछे मैं और आप थे। खुदा की मेहरबानी को समझिए और अपना दिल खुदा के सामने तायब कीजिए, उसके ताबे हो जाइए, अपनी आंखों को खोलिए, वक्त को पहचानिए। वक्त गुजर रहा है, खुदा वापिस इस्राएल में मूव कर रहा है। अगर आपकी आंखें ना खुली, अगर आज भी आपकी आंखों के छिलके ना गिरे, अगर आज भी आपकी आंखें ना खुली, शायद फिर आप बदनसीब हो सकते हैं। अगर आज भी आपने यीशु को कबूल ना किया, अगर आज भी उसने उसकी मेहरबानी को आपने ना समझा, खुदा ने बनी इसराइल को सख्त किया, उनकी आंखों को अंधा किया, ताकि मुझे और आपको बचा सके, मुझे और आपको एक नई जिंदगी के अंदर लेकर जा सके। पहले तुम कोई कौम, कोई उम्मत ना थे, पर उसने अपनी उम्मत बनाने के लिए, अपने फर्जंद बनाने के लिए, उसने अपने लोगों की आंखों को अंधा किया। आज आपकी आंखों को किसने अंधा किया है? करंथियों के खत में लिखा हुआ 4 बाब की 4 आयत में, इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि यीशु मसीह की रोशनी आप तक ना पहुंचे, उसकी खुशखबरी आप तक ना पहुंचे। तो मेरे भाई, मेरी बहन, खुशखबरी आप तक पहुंच चुकी है। आप अपने अंधेपन से बाहर निकलिए। आप आखिरी जमाने की कलीसिया को पढ़िए, लुदीकिया की कलीसिया, आखिरी कलीसिया, जिसके बारे में लिखा हुआ है, तू अंधा है, तू नंगा है, कमबख्त, ख्वार और गरीब है। इस अंधेपन से मेरे भाई बाहर निकलिए, अपनी आंखों के छिलके गिरने दीजिए, क्योंकि जैसे सूबेदार ने कहा, यह बेशक आदमी रास्तबाज था, मरने के बाद रास्तबाज कहने का कोई फायदा नहीं है। वक्त गुजरने के बाद आप कुछ भी कहेंगे काबिल कबूल नहीं है। जब वक्त गुजर गया तो दरवाजा खटखटाने का कोई फायदा नहीं है। नूह के जमाने में एक वक्त था जब कश्ती के अंदर जाया जा सकता था, तब इनकी आंखें बंद थी, पर नूह और उसके घराने की आंखें खुल चुकी थी। वो जान चुके थे, नूह की आंखें खुली, उसके घराने की आंखें खुली, इसके साथ साथ आप देखिए जानवरों की भी आंखें खुली हैं। उनको समझ में आ गया है तबाही सर पर आ चुकी है, तबाही सर पर आ चुकी है। आज मेरे भाई अपनी आंखें खोलें। आज हम वक्त के आखिर पर आ चुके हैं। वक्त निकालकर मत्ती 24 बाब पढ़िए। कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। अपनी आंखें खोलिए, अपने चारों तरफ देखिए। तिमोथियस के खत को पढ़िए। लोग ढीठ हो जाएंगे, नाफरमान हो जाएंगे, जर दोस्त हो जाएंगे, शेखीबाज हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, बदगु हो जाएंगे, नाशुक्री करने वाले हो जाएंगे। अपनी जिंदगी का मुआवजा तो करके देखिए, गौर करके देखिए, हम किस हिस्से में पड़े हुए हैं, कहां पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या आपके साथ वो लिस्ट पूरी जा रही है? तिमोथियस के खत वाली 2 तिमोथियस 3 बाब की पहली 5 आयत को पढ़िए। आखिरी जमाने के लोग दीनदारी की वजह तो रखेंगे, पर उसके असर को कबूल ना करेंगे। लुदीकिया की कलीसिया को पढ़िए। ना तू सर्द है, ना तू गर्म है, सरगर्म हो जा। अपनी आंखें बेटा खोल ले, खुदा के खादम अपनी आंखें खोल ले, मेरे बच्चों अपनी आंखें खोलो, वक्त को पहचान लो। आज वक्त है, ये कलाम आप तक पहुंच चुका है। आप अपनी आंखें खोलो। जब वक्त गुजर गया, जब वक्त जाता रहा, फिर आपकी आंखें खुलेंगी, फायदा नहीं होगा। जब बाग उजड़ गया, फिर फायदा नहीं होगा। आज वक्त है, अभी वक्त है, जो पैगाम आप तक पहुंच गया है। मैं चाहता हूं, मेरी दिल से दुआ है कि इस पैगाम के वसीला से आपकी आंखें खुले, आपकी आंखें खुले। आप वक्त को जाने, अपने आप को जाने, अपने घराने को समझे, अपने खादम को समझे, आपको क्या तालीम देता है, समझे इस बात को। आप तक मैसेज आ रहे हैं। एनजेसी टीवी के लिए
آپ خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. اس کے وسیلہ سے خدا آپ تک پیغام پہنچا رہا ہے. ضرور دعا میں یاد رکھیے گا. ایک نئے پیغام کے ساتھ پھر آپ کے پاس آئیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا آپ کے ساتھ رہے. خدا آپ کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.